हेलो फ्रेंड्स, जस्ट क्रैकेट की इस सीरीज के अंदर हम गवर्नमेंट स्कीम्स को कुछ एमसीक्यूज की हेल्प से लर्न करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम कवर कर रहे हैं ई संजीवनी नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस। स्कीम को किसने लॉन्च किया है, स्कीम के बेनिफिशियरीज कौन है, स्कीम के प्रोवाइडर्स कौन है, ये सब हम एमसीक्यूज की हेल्प से लर्न करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले ई संजीवनी नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस, इसका मेन फोकस क्या है। कोई भी स्कीम हम पढ़ते हैं हमें सबसे पहले पता होना चाहिए उसका फोकस एरिया क्या है। तो भाई इसका फोकस एरिया तो हेल्थ केयर है, लेकिन सारे ऑप्शन हेल्थ केयर से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑप्शन इज फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना अर्बन एरियाज के अंदर। हेल्थ केयर को बेटर बनाना है थ्रू टेलीमेडिसिन, या फिर ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना, या फिर मॉडर्न मेडिसिन के अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेन करना। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। देखो, नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विसेज का मेन फोकस है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हेल्थ केयर पहुंचाना। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी। व्हेन वाज ई संजीवनी लॉन्च्ड? अगर आपको करेक्ट ईयर पता है तो आप एक ही बार में सही आंसर बता दोगे, क्योंकि आंसर है ऑप्शन ए, नवंबर 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई संजीवनी प्लेटफॉर्म पर इसमें से कौन सा मोड नहीं यूज होता है। अभी हमने बात की कि ई संजीवनी जो स्कीम है उसका मेन फोकस है कि टेलीमेडिसिन के थ्रू लोगों तक हेल्थ केयर एक्सेस पहुंचाना। तो खैर ऑप्शन देखते हैं। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, ई संजीवनी आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। तो ये स्कीम जो है वो आयुष्मान भारत के अंडर आती है, और उसके अंदर जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए गए हैं उसके थ्रू लोगों को टेलीमेडिसिन सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो ये तो एक मोड है। नेक्स्ट है ई संजीवनी ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो होता है, यानी कि कंसल्टेशन करने के लिए डॉक्टर से। तो डॉक्टर से कंसल्टेशन करने के लिए फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, ई संजीवनी के थ्रू डिजिटल मोड से आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ओपीडी भी उसका एक फीचर है। नेक्स्ट है ई संजीवनी लैब। लैब का मतलब हो गया कि लैब में जो टेस्ट होते हैं, तो भाई ऑनलाइन टेस्ट तो नहीं किए जा सकते, टेस्ट करने के लिए तो आपको फिजिकली जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए ई संजीवनी लैब जो है वो इसका कोई मोड नहीं है। देन है टेली डायग्नोसिस, यानी कि डिजिटल कंसल्टेशन के थ्रू ही डायग्नोस कर लेना बीमारी को। तो ऑफ कोर्स देखो, डिजिटली ये तीनों काम तो किए जा सकते हैं, लेकिन लैब टेस्ट तो डिजिटली नहीं किए जा सकते, उसके लिए फिजिकली जाना ही पड़ेगा। इसलिए आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ई संजीवनी इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ विच स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? अभी हमने बात की कि ई संजीवनी जो है वो कौन सी स्कीम का पार्ट है, तो भाई वो है आयुष्मान भारत का पार्ट। तो स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया आर द रॉन्ग ऑप्शंस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ई संजीवनी की कितने परसेंट बेनिफिशियरीज जो है वो फीमेल हैं? ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा ईयर बेस्ड है। तो फेब्रवरी 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग, फेब्रवरी 23 के प्रेस नोट के अकॉर्डिंग 57% ऑफ द बेनिफिशियरीज ऑफ ई संजीवनी आर फीमेल्स। साथ ही बता दूं, इसी प्रेस नोट के अंदर ये भी मेंशन्ड है कि 12% ऑफ द बेनिफिशियरीज ऑफ ई संजीवनी आर सीनियर सिटीजन्स। कई बार डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो इसलिए ये नोट करना इंपॉर्टेंट है। एनीवे, क्वेश्चन हमारा था कि ई संजीवनी की कितनी परसेंट बेनिफिशियरीज फीमेल है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। हाउ डज ई संजीवनी कॉन्ट्रीब्यूट टू ब्रिजिंग डिजिटल हेल्थ डिवाइड इन इंडिया? इंडिया के अंदर ई संजीवनी स्कीम जो है वो किस तरह से डिजिटल हेल्थ डिवाइड को कम करने में हेल्प करती है? क्वेश्चन सिर्फ घुमा के है, पूछा है कि फोकस क्या है स्कीम का। ठीक है, मेनली स्कीम जो है वो किस पर फोकस्ड है, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या ये फ्री ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है? नो। इस स्कीम के अंदर तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं है, टेलीमेडिसिन के थ्रू ही आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट। फ्री मेडिसिन पर बेस्ड भी नहीं है ये स्कीम, और ना ही ये स्कीम जो है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है। ये स्कीम इसलिए बनाई गई है ताकि कंट्री के कोने कोने के अंदर भी हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा सके थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी।
ई संजीवनी पर मार्च 2023 के अंदर कौन सा लेटेस्ट डायमेंशन ऐड किया गया है? व्हाट इज द लेटेस्ट डायमेंशन एडेड टू ई संजीवनी इन मार्च 2023? अगर आप स्कीम का पर्पस समझ गए हो तो इसके अंदर से करेक्ट आंसर आप खुद ही निकाल लोगे। खुद ही सोचो कि क्या डिजिटली किसी की सर्जरी की जा सकती है? कोर्स नॉट। देन टेली फार्मेसी, क्या ये स्कीम लोगों तक दवाइयां पहुंचाने की स्कीम है? नो। टेली पैथोलॉजी, क्या इस स्कीम के थ्रू डिजिटली टेस्ट किए जा सकते हैं? तो ऑफकोर्स नॉट। टेस्ट के लिए तो आपको खुद जाना पड़ेगा या फिर डॉक्टर को आपके पास आना पड़ेगा, तो डिजिटली टेस्ट तो नहीं किए जा सकते। तो इसलिए पैथोलॉजी जो कि लैब टेस्ट से रिलेटेड है, ये भी डायमेंशन नहीं है। बेसिकली टेली डायग्नोसिस, डिजिटली बात करके, डॉक्टर से बात करके डॉक्टर जो है वो डायग्नोस जरूर कर सकते हैं बीमारी को। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टेली डायग्नोसिस। हाउ हैज ई संजीवनी रेवोल्यूशनाइज्ड प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया? इंडिया के अंदर इस स्कीम के थ्रू किस तरह से प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज बेटर हो गई है? अगेन क्वेश्चन घुमा के है और पूछा सिर्फ यही है कि मेन फोकस क्या है इस स्कीम का। क्या इस स्कीम का मेन फोकस है कि पेशेंट्स को फ्री कंसल्टेशन देना? देखो, फ्री तो बात की बात है। स्कीम का मेन फोकस है कि डिजिटली लोगों तक हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। तो क्या आप करेक्ट ऑप्शन को पहचान पा रहे हो इसमें से? बाय लेवरेजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड इक्विटेबल एंड क्वालिटी केयर। आईटी का यूज करके लोगों तक क्वालिटी केयर पहुंचाना और इक्विटेबल की वो सब तक पहुंच पाए। बाकी के ऑप्शन देखते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेस को ऑफ कोर्स ये स्कीम नहीं प्रमोट करती है। फ्री मेडिसिन के लिए भी ये स्कीम नहीं बनाई गई है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई संजीवनी आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, ये जो है ये किस मॉडल पर बेस्ड है? ई संजीवनी स्कीम के अंडर जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए गए हैं, उनको किस मॉडल पर बेस रखा गया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हब एंड स्पोक मॉडल। हब बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं या फिर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पर की स्पेशलिस्ट बैठते हैं, they work as hubs and these are spokes जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स एस्टेब्लिश किए गए हैं इस स्कीम के अंडर। इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के अंदर फिजिशियंस, जनरलिस्ट या फिर पैरामेडिक्स होते हैं जो कि बेनिफिशियरीज को हब में बैठे हुए डॉक्टर के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हब एंड स्पोक मॉडल पर बेस्ड ये स्कीम के आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स एस्टेब्लिश किए गए हैं। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, हब एंड स्पोक मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ई संजीवनी आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, ये जो वेरिएंट है ये किस पर बेस्ड है? क्या ये प्रोवाइडर टू पेशेंट, प्रोवाइडर टू प्रोवाइडर, पेशेंट टू प्रोवाइडर या फिर पेशेंट टू पेशेंट? अब सबसे पहले तो हमें समझना है कि यार इस वाली स्कीम के अंदर प्रोवाइडर कौन है। इस वाली स्कीम के अंदर प्रोवाइडर है डॉक्टर्स, ठीक है, जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? ई संजीवनी किससे रिलेटेड स्कीम है? ई संजीवनी है हेल्थ केयर से रिलेटेड स्कीम। और अभी पीछे हमने देखा कि ये कौन से मॉडल पर बेस्ड है? ये हब एंड स्पोक मॉडल। हब और स्पोक, हब पर कौन बैठे हैं? क्या डॉक्टर्स बैठे हैं हब पे? तो यस, मेडिकल स्पेशलिस्ट वगैरह जो है वो हब पर भी बैठे हैं। और स्पोक्स पर जो लोकल एरियाज के अंदर क्रिएट किए गए हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, उन्हें स्पोक कह रहे हैं। तो वहां पर भी पैरामेडिक्स हैं, यानी प्रोवाइडर्स ही हैं। तो बेसिकली हब पर भी प्रोवाइडर है, स्पोक पर भी प्रोवाइडर है, तो इट इज अ प्रोवाइडर टू प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म। तो इट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फैसिलिटेट टेली कंसल्टेशन फॉर पेशेंट्स एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर? अभी जो पीछे हम बात कर रहे हैं, HWC विच वर्क एज स्पोक्स, तो वहां पर पेशेंट्स को टेली कंसल्टेशन के लिए कौन फैसिलिटेट करता है? उन डॉक्टर से कंसल्टेशन लेने के लिए जो कि हब्स पर बैठे हैं। ठीक है, अभी वही बात कर रहे हैं कि हब्स पर कुछ डॉक्टर स्पेशलिस्ट बैठे हैं और लोकल एरिया के अंदर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। यहाँ पर कौन सा प्रोवाइडर है जो कि उनको, पेशेंट्स को इन डॉक्टर से कनेक्ट करने में हेल्प करता है? तो वो है वहां पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स।
नॉट नर्सेज, नॉट फार्मासिस्ट, और वहां पर कोई सोशल वर्कर्स भी नहीं है, तो दे आर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। What does e-Sanjeevani OPD enable citizens to access health services through? e-Sanjeevani OPD के थ्रू सिटीजन्स जो है वो किसके थ्रू हेल्थ सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं? तो भाई क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म तो इन तीनों पर अवेलेबल होगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। ये क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, तो सोचो कि आपको याद है कि ई संजीवनी बेनिफिशियरीज के अंदर कितने सीनियर सिटीजन है, कितने परसेंट सीनियर सिटीजन है? अगेन फेब्रवरी 2023 के प्रेस रिलीज के रिगार्डिंग मैं ये बात कर रही हूँ, तो ये है 12%। 14th क्वेश्चन, व्हाट इज ई संजीवनी शेपिंग इनटू इन एडिशन टू बीइंग अ टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म? भाई ई संजीवनी जो है वो एक टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा वो किस चीज में शेप ले रहा है? इज इट अ ई लर्निंग प्रोग्राम? क्या वहां पर कोई लर्निंग प्रोवाइड की जा रही है? तो नहीं भाई, वो तो टेलीमेडिसिन सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने का प्लेटफॉर्म है, तो लर्निंग प्लेटफॉर्म तो नहीं है किसी के लिए। ना ही उसके अंदर कोई हेल्थ इंश्योरेंस बेचा जा रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट। ना ही इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर मेडिकल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है वो। इट इज द बैकबोन ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था। तो आंसर इज ऑप्शन सी, द बैकबोन ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। व्हाट इज ई संजीवनी 2.0 फोकस्ड ऑन? तो मैं आपको बता दूं कि भाई मार्च 2023 के अंदर इसके अंदर एक नया डायमेंशन ऐड किया, जो क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, एंड आंसर इज टेली डायग्नोसिस। ठीक है, ये बात हम कर चुके हैं कि भाई सर्जरी तो हो नहीं सकती टेली तरीके से या डिजिटल तरीके से, फार्मेसी भी नहीं है और एजुकेशन भी नहीं है। आंसर सी, टेली डायग्नोसिस। अब है व्हाट इज द एम ऑफ ई संजीवनी 2.0? पीछे हमने देख लिया कि भाई ई संजीवनी 2.0 के अंदर इन्होंने टेली डायग्नोसिस ऐड किया है, तो कौन सा ऑप्शन है जो कि डायग्नोसिस से रिलेटेड है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टू फैसिलिटेट रैपिड डायग्नोसिस एंड क्विक डिसीजन। फ्री कंसल्टेशन से रिलेटेड नहीं है, ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेस से रिलेटेड नहीं है, फ्री मेडिसिन से रिलेटेड नहीं है। इन क्वेश्चंस का मेन पर्पस ये है कि आपको क्वेश्चन करते करते पूरी की पूरी स्कीम के सारे कंपोनेंट्स याद हो जाएंगे। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ई संजीवनी 2.0 इंटीग्रेट इनटू इट्स प्लेटफॉर्म? तो पिछले दो तीन क्वेश्चन से आपको ये तो याद हो गया होगा कि 2.0 किस पर बेस्ड है, कि वो टेली डायग्नोसिस पर बेस्ड है। तो आई थिंक अब आप करेक्ट आंसर बता सकते हो खुद ही इनमें से। आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देखो हो सकता है कि एग्जाम के अंदर एग्जैक्टली यही क्वेश्चन ना आए, लेकिन एमसीक्यू की हेल्प से अगर हम स्कीम को याद करते हैं तो भाई वीडियो के साथ साथ ही आपको ये स्कीम पूरी लर्न हो जाएगी और आपको अलग से और नहीं पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस स्कीम? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। तो भाई हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर रही है ये स्कीम, तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कौन सी टेक्नोलॉजी प्राइमरीली यूज की गई है नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस स्कीम के अंदर? तो टेलीमेडिसिन है, तो ऑफ कोर्स टेली कम्युनिकेशन इसके अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस स्कीम व्हाट इज द रोल ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर? देखो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो आप इसके अंदर से करेक्ट ऑप्शन खुद भी लगा सकते हो कि दे सर्व एज प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स इक्विप्ड विद टेलीमेडिसिन फैसिलिटीज। यहाँ पर वो पेशेंट्स को उन मेडिकल स्पेशलिस्ट से कनेक्ट कराते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर मेन हॉस्पिटल्स में बैठे हुए हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको इस स्कीम के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी और साथ ही साथ लर्न भी हो गई होगी। आगे और भी स्कीम्स को हम एमसीक्यू की हेल्प से लर्न करेंगे, सो कीप फॉलोइंग माय चैनल जस्ट क्रैक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।